बहुत पुरानी बात है। पहाड़ों की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था जिसका नाम था चांदनी कोट। यहाँ रहता था एक नौजवान। उसकी माँ ने उसका नाम रखा था बिलाल। उम्र सिर्फ 20 बरस, मगर बातें ऐसी कि बुजुर्ग भी सर झुकाते। गांव के झगड़े सुलझाना, लोगों को उनका हक दिलवाना और बच्चों के लिए स्कूल बनवाना, ये सब उसके बाएं हाथ का खेल था। लोग प्यार से उसे बुलाते थे बिलाल भैया। एक रात जब चांदनी कोट की चोटी पर हवाएं तेज चल रही थीं, तो बिलाल अपनी झोपड़ी की छत पर बैठा तारों से सवाल कर रहा था, क्या मेरी अक्ल सचमुच सबसे तेज है? बुजुर्गों से सुना था कि जंगलों के पार, काली नदी के उस पार एक बस्ती है, ठगों की बस्ती। वहां हर शख्स धोखा देने का बादशाह था, हर कोई धोखेबाज। जो इस बस्ती में गया वो कभी वापस ना आया। बिलाल के सीने में आग लगी। उसने फैसला किया कि वो वहां जाएगा। फिर माँ को बगैर बताए बस एक छोटा सा थैला उठाया, 2 रोटियां लीं, थोड़े से चांदी के सिक्के लिए और बाप की पुरानी तलवार संभाली और निकल गया ठगों की बस्ती की तरफ। 7 पहाड़, 9 जंगल और 11 नदियां पार करने के बाद तो उसे दूर काले पत्थरों का एक ऊंचा दरवाजा दिखाई दिया। करीब गया तो दरवाजे पर बैठी थी एक बूढ़ी औरत। आंखें पानी की तरह चमक रही थीं, हाथ में लोहे की छड़ी थी। वो बिलाल को देखकर बोली, वापस लौट जा बेटा, यहां सांसें भी झूठ बोलती हैं। बिलाल ने मुस्कुराकर सलाम किया और बोला, मैं उसी झूठ का पता लगाने आया हूं दादी। बुढ़ी हंसी और बोली, जैसी तेरी मर्जी। फिर दरवाजा खोल दिया। अंदर दाखिल होते ही हवा में मीठी खुशबू फैल गई। हर दुकान पर मुफ्त का बोर्ड लगा हुआ था। एक मोटा दुकानदार चलाया, मुसाफिर ये ले रबड़ी खा, आज मेहमान का दिन है, तू हमारा मेहमान है। बिलाल ने रबड़ी खाई तो दुकानदार ने उसके हाथ में एक रसीद थमाई। उस पर लिखा था 7 सोने के सिक्के। बिलाल ने रसीद जेब में डाली, उसे शुक्रिया कहा और आगे बढ़ गया। दूसरे दिन एक जवान औरत रोती हुई मिली। उसने कहा, भाई मेरा बच्चा गुम हो गया है, मेरी मदद करो, मेरे साथ चलो। बिलाल उसके साथ गया। गली के मोड़ पर पहुंचा तो 5 आदमी घात लगाए खड़े थे। एक बोला, तूने हमारी बहन को बहकाया। बिलाल ने औरत से पूछा, बच्चे का नाम क्या था? औरत हैरान रह गई। बिलाल हंसकर बोला, बच्चा तो तेरे पेट में है अभी। ये बिलाल की पहली जीत थी। उसने उनका झूठ बेनकाब कर दिया। शाम को गली में एक फकीर मिला जो किताब बेच रहा था। हर धोखे का इलाज सिर्फ एक चांदी के सिक्के में। बिलाल ने उससे किताब ली और खोली तो उस किताब के सारे सफ़े खाली थे। फकीर शर्मा गया। बिलाल ने सिक्का मेज पर रखा और बोला, खाली किताब से बड़ा धोखा कोई नहीं। रात गहरी हो चुकी थी। मस्जिद की सीढ़ियों पर बैठा बिलाल सोच रहा था कि कल क्या होगा। तभी एक छोटी सी लड़की आई। उसके हाथ में लालटेन थी। बिलाल भैया, आपको रईस बुला रहे हैं। रईस बादशाह था। उसका महल सोने की ईंटों और चांदी की छत से बना हुआ था। रईस ने बिलाल से कहा, हमारे साथ रह, तुझे दुनिया की हर चाल सिखाऊंगा। बिलाल ने इनकार कर दिया। रईस ने उसके हाथ में 3 इम्तिहान थमा दिए। पहला इम्तिहान, अंधेरे का सच। 5 कमरे थे। उन कमरों में 5 कैदी, 4 झूठे थे, 1 सच्चा। सिर्फ आवाज से पहचानना था कि कौन सच्चा है। बिलाल ने हर कैदी से एक सवाल पूछा, अपनी माँ का नाम बताओ। 4 ने झूठ बोला, मगर 1 ने रोते हुए सच्चा नाम लिया। बिलाल ने उसी को आजाद कर दिया। दूसरा इम्तिहान, लालच का जाल। सामने खजाना रखा हुआ था जिसमें हीरों, मोतियों और सोने के ढेर लगे थे। शर्त यह थी कि सिर्फ एक चीज ली जा सकती थी। बिलाल ने कुछ नहीं छुआ। उसने दीवार पर लटकी एक पुरानी तस्वीर उतारी, रईस का बचपन, जिसमें वो रो रहा था। रईस के चेहरे पर पहली बार शर्म की लाली दौड़ गई। तीसरा इम्तिहान, झूठ को सच बनाओ। बिलाल मैदान में खड़ा था, हजारों लोगों के सामने। उसने कहा, मैंने तुम्हें 7 साल तक धोखा दिया है, तुम्हारे खेतों में जहर बोया, तुम्हारी बेटियों को बेचा,
लोग गुस्से से चिल्लाए, मारो इसे, झूठे को मारो। बिलाल मुस्कुराकर बोला, अगर तुम मानते हो कि मैं झूठा हूं तो तालियां बजाओ। वहां सन्नाटा छा गया। फिर एक बुजुर्ग आगे बढ़ा और बोला, हम सच और झूठ में फर्क भूल गए। रईस हार गया, मगर रईस ने रात को साजिश रची बिलाल को जहर देने की, मगर वो नाकाम हुआ। सुबह हुई तो मैदान खाली था, सिर्फ रईस और उसके सिपाही खड़े थे। आखिरी मौका लोगों को सच से दूर करने का। कह दो पूरी बस्ती सच्ची है, जो कि सबसे बड़ा झूठ था। तभी हजूम इम्तिहान की तरह आ गया। वही दुकानदार, वही औरत और वही फकीर सब आगे आए और बोले, हम थक गए हैं झूठ बोल बोलकर। रईस भागा और महल में जाकर छुप गया। हजूम ने दरवाजा तोड़ा और अंदर गुस्से से घुस गया। रईस ने घुटनों के बल सजदा किया। हजूम के सामने कहा, मुझे माफ कर दो। बिलाल ने नया कानून बनाया, हर दुकान पर असल कीमत में सामान मिलेगा, हर बच्चे को पढ़ाया जाएगा, हर झूठ बोलने वाले को सजा मिलेगी, उसके हाथ काट दिए जाएंगे। बस्ती का नाम बदल दिया गया। ठगों की बस्ती से उसका नाम हो गया सच्चों की बस्ती। बिलाल उस बस्ती में 10 दिन रहा। बच्चों को सच्ची कहानियां सुनाई, बुजुर्गों में दवा बांटी। रुखसत के दिन एक बच्ची फूल लेकर आई, फिर आना। बिलाल ने बच्ची का माथा चूमा और कहा, जब भी झूठ का साया फैले, मैं या मेरे जैसे लोग जरूर आएंगे जो सच का झंडा गाड़ देंगे। ये कहकर वो चल पड़ा। वापसी का रास्ता छोटा लगा। चांदनी कोट पहुंचा तो मां ने गले लगाया। लोग पूछने लगे, क्या लाए हो? बिलाल ने थैला खोला जो खाली था और बोला, सच की खुशबू लाया हूं जो कभी खत्म नहीं होती। अगर कहानी दिल को छुई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज।